नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं मैं। हालांकि अपडेट कल ही आ गई थी, लेकिन वीडियो आपके पास सुबह पहुंच रहा है। अपडेट है नई ट्रेन से रिलेटेड। जोधपुर को चेन्नई और पुणे के बाद में अब हैदराबाद की भी नई ट्रेन मिल गई है और यह ट्रेन कोई वीकली बाई वीकली नहीं बल्कि डेली ट्रेन होगी। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से जोधपुर के भगत की कोठी तक नई एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, जो कि प्रतिदिन चलेगी। और इस ट्रेन का रूट रहने वाला है काचीगुड़ा से चलकर हुजूर साहिब, नांदेड़, अकोला, खंडवा, इटारसी, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन, उज्जैन, रतलाम, चित्तौड़गढ़, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन, पाली मारवाड़ होते हुए जोधपुर के भगत की कोठी तक। ट्रेन का रूट सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, क्योंकि हैदराबाद की ट्रेन की मांग समदड़ी, जालौर, भीलड़ी और पाली फालना आबू रोड रूट से काफी ज्यादा थी। ढेरों लेटर्स रेल मंत्री को सौंपे गए थे, जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए रेल मंत्री ने यह ऑर्डर दिया था SCR साउथ सेंट्रल रेलवेज को हैदराबाद से जोधपुर तक नई ट्रेन का प्रस्ताव बनाकर भेजे। लेकिन भाई साहब, इन लोगों ने प्रस्ताव बनाया वाया अजमेर का। ट्रेन जा रही है लंबे रूट से और समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है। पूरी बात इसकी करेंगे, लेकिन जो अच्छी चीज है वो पहले बता देता हूँ, बुरी चीज बाद में बताऊंगा। अच्छी चीज ये है कि काफी सारे धार्मिक स्थानों को ये ट्रेन जोड़ते हुए चलेगी। जोधपुर से चलकर ये अजमेर जाएगी, जहाँ पर दरगाह है। चित्तौड़ सांवलिया सेठ के मंदिर अगर आपको जाना है तो उज्जैन महाकाल मंदिर। इसके बाद खंडवा जाएगी, जहाँ से ओमकारेश्वर के लिए रास्ता है, पास में पड़ता है। और लास्ट में हैदराबाद, जहाँ से आपको पता ही होगा हैदराबाद और अजमेर में मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिनकी अजमेर में दरगाह में आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। शायद इसी कारण इस ट्रेन को अजमेर के रास्ते मोड़ा गया है। ट्रेन के उद्घाटन की बात करूं तो कल ही इस ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। 19 जुलाई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव काचीगुड़ा से इस ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे, जिसका आप टाइम टेबल देख सकते हैं। यह इनॉग्रेशन स्पेशल वन वे ट्रेन होगी, जो कि काचीगुड़ा से शाम को 5:30 बजे रवाना होकर तीसरे दिन भगत की कोठी सुबह 11:30 बजे पहुंचेगी। यानी यह ट्रेन 21 तारीख को भगत की कोठी पहुंचेगी। नियमित रूप से इस ट्रेन का संचालन 20 तारीख से शुरू हो जाएगा काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से, और यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी, जिसकी समय सारणी आपको बता देता हूँ। यह ट्रेन प्रतिदिन काचीगुड़ा से रात को 11:50 पर रवाना होगी और तीसरे दिन रात को 8 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। और यह ट्रेन प्लेटफॉर्म रिटर्न होगी भगत की कोठी से हाथों हाथ 2.5 घंटे बाद में ही, यानी रात को 10:30 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर तीसरे दिन दोपहर को 3:40 पर यह ट्रेन काचीगुड़ा पहुंचेगी। इस दौरान आप अलग अलग रूट्स पर टाइमिंग्स देख सकते हैं। जोधपुर से मारवाड़ क्षेत्र, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जाने के लिए बढ़िया ओवरनाइट ट्रेन मिल चुकी है, और जोधपुर से मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी ओवरनाइट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी यह देगी, हैदराबाद की कनेक्टिविटी के साथ साथ में ही। हालांकि ट्रेन काफी ज्यादा स्लो है। जो काचीगुड़ा से चलकर भगत की कोठी आएगी, 17605 एक्सप्रेस ट्रेन मात्र 43 की एवरेज स्पीड से चलेगी, और 17606 जो भगत की कोठी से चलकर काचीगुड़ा जाएगी, वह ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित होगी। यानी कि यह इसकी एवरेज स्पीड रहेगी। यानी एवरेज स्पीड 50 भी नहीं है, एक फास्ट पैसेंजर की स्पीड से यह ट्रेन चलेगी। काचीगुड़ा से भगत की कोठी 44 घंटे और भगत की कोठी से काचीगुड़ा 41 घंटे यह ट्रेन लेगी, जो कि बहुत ज्यादा है। हालांकि रूट केवल 100 किलोमीटर ही ज्यादा है, जो रूट है वाया सूरत अहमदाबाद होकर, लेकिन ट्रेन 12 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है। दिक्कत यहाँ पर है, ट्रेन को लंबे रूट से चलाया जा रहा है, लेकिन कम से कम स्पीड अप तो करना था। बहुत ही ज्यादा स्लो ट्रेन दे दी है, 12 घंटे का अंतर आ रहा है। जो हिसार सिकंदराबाद चलती है एकमात्र ट्रेन जोधपुर से हैदराबाद, वो 32 घंटे लेती है, और यह ट्रेन 44 और 41 घंटे लेगी। तो आप सोच सकते हैं किस कदर इस ट्रेन को पीटा जा रहा है, यानी कि बहुत ही स्लो गाड़ी दी है। हालांकि डूबते को तिनके का सहारा, जोधपुर से हैदराबाद कनेक्टिविटी है भी नहीं, तो जो ट्रेन मिली है उसमें ही जनता मजबूरी से सफर करेगी। लेकिन रेलवे अधिकारी को कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि गाड़ी को स्लो रख रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है। बिल्कुल ही 43 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से चलाएंगे तो क्या फायदा? फिर ये रेलवे के विकास को थोड़ी दर्शा रहा है। आप LHB रेक से चला रहे हो, जो कि 130 चलने की क्षमता है, लेकिन माना रूट वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही 43 की एवरेज स्पीड तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इससे बेटर उम्मीद कर सकते थे हम। और आज केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब का जन्मदिन भी है, तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आशा है कि जोधपुर पे ऐसे ही वो मेहरबान रहेंगे। इनके कार्यकाल में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जोधपुर को रूनीचा एक्सप्रेस की सौगात मिली है, खाटू श्याम जी जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन, चेन्नई की 5 दिन ट्रेन, पुणे की डेली ट्रेन और अब हैदराबाद की डेली ट्रेन की सौगात अपने गृह क्षेत्र जोधपुर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने दी है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं जन्म दिवस की। और नए क्षेत्र को जो ट्रेन कनेक्टिविटी मिल रही है, उन सभी क्षेत्र वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैदराबाद के जो मारवाड़ी प्रवासी हैं, उनको नई ट्रेन मिलने पर ढेरों बधाइयाँ। हालांकि ट्रेन थोड़ी स्लो है, लेकिन मजबूरी में जनता सफ़र करेगी।
रेगुलर सर्विसेज दोस्तों इस ट्रेन की जैसा कि मैंने आपको बताया काचीगुड़ा से 20 जुलाई को शुरू होगी और भगत की कोठी से 22 जुलाई को। इस ट्रेन का जो कोच कंपोजिशन रहने वाला है उसमें 2 ईओजी होंगे, 4 जनरल डब्बे, 7 स्लीपर और 7 थर्ड एसी, 2 सेकंड एसी होंगे। इस ट्रेन में कुल 22 डब्बों का LHB रैक इस्तेमाल में लिया जाएगा। ट्रेन साउथ सेंट्रल रेलवे की होगी, प्रतिदिन संचालित की जाएगी और रूट आपको बताई दिया है जैसा कि निजामाबाद, अकोला, उज्जैन, रतलाम, अजमेर होते हुए जोधपुर तक ये ट्रेन चलेगी। और जोधपुर वालों को अजमेर के लिए सुबह के बाद में पहली ट्रेन मिल गई और डेली चलेगी रात में 3 साढ़े 3 बजे अजमेर उतरेगी ये ट्रेन। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में अपनी राय जरूर से लिख के जाइएगा इस ट्रेन के बारे में, आपके क्या विचार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग ट्रेन वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।